जितने भी ये तमाम मनुवादी नेतृत्व के दल हैं, राजनीतिक दल हैं, चाहे संगठन हैं, ये जब भी सत्ता में आते हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे अपना ये बीजेपी है अभी, चाहे और दूसरी क्षेत्रीय पार्टी हो जिसमें समाजवादी पार्टी वगैरह भी हैं और भी पार्टियां हैं, जब भी ये सत्ता में पावर में आते हैं तो ये तमाम अपने-अपने प्रतीकों को उनके पार्क बनाते हैं, या पार्क होते हैं तो उनके नाम पार्कों के अपने लोगों के नाम पे रखते हैं, हॉस्पिटल्स के नाम, रोड के नाम, और ये और तो और ये जो जो समाधि स्थल हैं उनको भी कब्जा कर लेते हैं, पूरी ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं अपने प्रतीकों के नाम पर। और जब बहन मायावती जी पहली जब वो यहाँ पर इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट की एक नेता जब उन्होंने शपथ ली, तो उन्होंने भी ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारे इस देश के अंदर इन्होंने ना हमारा इतिहास लिखा, ना इन्होंने हमारे प्रतीकों को कभी रिकॉग्नाइज़ किया, ना उनके नाम पर कोई रोड रखे, ना पार्क बनाए, ना हॉस्पिटल बनाए, तो इस देश के हम नागरिक होने के नाते हमारा भी तो अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, कल्चर है, तो उसको तो इन्होंने करा नहीं, नहीं बनाया, ना इन्होंने कभी उनको रिकॉग्निशन दिया, तो उसको फिर बहन मायावती जी ने जब आई बहुजन मूवमेंट की मुखिया जब बनकर के वो मुखिया बनी उत्तर प्रदेश सरकार की और शक्ति मिली, राजनीतिक शक्ति मिली, तब बहन जी ने अपने अपने प्रतीकों को स्थापित करना शुरू किया। उनको उनको जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके लिए उन्होंने बड़े-बड़े पार्क बनाए, बड़े-बड़े उन्होंने संग्रहालय बनाए। उन्होंने भी अब इनकी इन्हीं मनुवादियों की छाती पर जब उन्होंने अपने प्रतीकों को लगाना शुरू किया, तो ये मनुवादी बेचैन हो गए, बौखला उठे कि जिस तरह से इतिहास बहन जी ने बनाया, लाइब्रेरियाँ बनाई, पुस्तकालय बनाए और संग्रहालय बनाए, पार्क बनाए, बड़े-बड़े हाथी बनाए जो हमारा चुनाव चिन्ह भी है, हाथी बनाए, और हमारे मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे हमारे गाडगे महाराज हों, चाहे हमारे बिरसा मुंडा हों, तमाम जितने भी बड़े-बड़े हमारे जो भी हमारी क्रांति में आज तक बहुजन क्रांति के नायक रहे, महानायक, उन तमाम की जो मूर्तियाँ लगाई तो इन्होंने बहन जी को बदनाम करना शुरू किया। और जो 2007 से लेके 2012 तक जो बहन जी का एक छत्र 5 साल का राज शासन काल था, उस शासन काल में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बहन जी ने काम करके जिस तरह से ये नोएडा में पार्क हो, चाहे लखनऊ में हो, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जब बनाया, और चाहे वो गौतम बुद्ध जिले बनाए बुद्ध के नाम पर, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ बनाई, चाहे वो स्कूल बनाए डॉक्टर अंबेडकर, चाहे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई, काशीराम जी हाउसिंग स्कीम बनाई, दूसरी स्कीमें, रोजगार की स्कीमें, जब अपने प्रतीकों के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पे रखना शुरू किया, महायोद्धाओं के नाम पे, तब ये तिलमिला गए और इन्होंने उनको बदनाम करना शुरू किया कि देखो जी, सारा पैसा लगा दिया हाथियों पर और ये हाथी बना दिए, पार्क बना दिए, उनको बदनाम करना शुरू करा। और जो हमारे लोग खास तौर पे जो दिमाग से नहीं सोचते हैं और कहाव उनमें आ जाते हैं बहकावे में, वही बहन जी के खिलाफ खड़े होकर के और उन्होंने बहन जी की सरकार को गिरवाने का काम किया। और आज जब ये अपने प्रतीक लगा रहे हैं, बहन जी ने 2007 से 2012 में जो लगाए, करीब-करीब 15 से 20 साल का समय हो गया आज, और अभी ये जो सरकार है जो अपने आप को बड़ी ईमानदार कहती है, बहन जी को बदनाम भी किया था। उसके बाद ये जो सरकार इन्होंने जो बनाया, उज्जैन में जो बनाया, सप्तऋषि इन्होंने बनाया, और वहां पर एक छोटी सी आंधी जो 30 किलोमीटर की रफ्तार भी नहीं थी, एक छोटी एक मामूली सी बात है इस तरह की हवाएं चलना, उसमें वो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के बनाए हुए वो मूर्तियां ऐसे जैसे कागज पर ताश के ढेर ऐसे बिखर गई, किसी की गर्दन टूट गई, किसी की हाथ टूट गए, किसी की टांग टूट गई, और वो इस तरह से वीरान हो गया, खंडर बन गया वो तमाम जो उन्होंने वहां पर बनाया उज्जैन में। तो ये दुनिया ने देखा किस तरह से इन्होंने लूट मारी की है प्लास्टिक की और उसकी मिट्टी की वो बना करके मूर्तियां रख दी। और वहीं 20 से 25 साल हो गए आज, नोएडा का पार्क जाके देखिए आप, मैं गया था, इतना सुंदर विहंगम दृश्य है। अब जाकर इतना अभी भी लगता है कि इतना खूबसूरत उस समय बनाया, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिला उसका, और इतनी सुंदर तरीके से डिजाइनिंग की, उसको बनाया, उसमें ईमानदारी के साथ काम करवाया। और चाहे लखनऊ का वो पार्क हो, वहां पर हो, तमाम चीजें इतनी खूबसूरत बनाई। और देखिए ऐसा ही नहीं है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई उसने लोहिया जी पार्क बनाए, दुनिया भर के बनाए, लोहिया अपनी विचारधारा की। कांग्रेस ने अपने तमाम, चाहे वो अपने यहाँ पर स्थल हो, अपने गांधी समाधि से लेकर के और वीर वीर भूमि से लेके तमाम एकड़ों जमीनें कब्जा की हुई हैं उसके नाम पे, अपने अपने पार्टियों के नेताओं के नाम पर, हर तरह से उन्होंने बनाया। बहन जी ने एक बार बनाया, और इसको कहते हैं, मान्यवर काशीराम यही कहते थे
कि तुम सड़क पे धक्के खा करके कुछ नहीं कर सकते। राजनीति सत्ता की चाबी है, और जब सत्ता आपको मिल जाएगी तब आप अपनी उस शक्ति से अपना और अपने लोगों का काम तो करोगे करोगे, उनको शक्ति तो दोगे, संविधान को लागू करोगे, साथ में अपने प्रतीकों को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, जो आपका बहुजन जो जो अपना अपना इस देश के अंदर जो एक इतिहास रहा है उसको भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि शासन शक्ति देता है। और इसीलिए इन्होंने बहन जी को शासन से बदनाम करके शासन से दूर किया। जी, जिस तरीके से आपने ये बताया कि जो शासन सत्ता का कार्य है वह बहुत ताकत से होता था बहन जी के कार्य में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ऐसा क्या करा है कि आज उसे देश के लोग याद कर रहे हैं? ऐसे कौन से कार्य करे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कौन सा काम है जो बहन जी ने नहीं किया। पहली बात तो जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम जो बहन जी के शासन काल में हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो सबसे बेस्ट। भारत के अंदर आज तक ऐसी सरकार में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आज तक कोई सरकार नहीं लागू कर सकी। और वो एक लॉ एंड ऑर्डर था जिसमें कि तमाम महिला, SC STs, बुजुर्ग, जितने भी दूसरे माइनॉरिटीज हैं, तमाम सुरक्षित थे। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। इन्होंने दुनिया भर की तो फोर्सेस बना दी हैं, लब लब कमांडो और फलाने कमांडो, डिगड़े कमांडो, वो सब कहाँ चले गए? वो सब दिखाने के लिए था, प्रचार लेने के लिए था। बहन जी ने ना कोई कमांडो बनाए, ना कोई अलग से कोई किसी तरह की कोई आर्मी बनाई, ना कुछ बनाया। इसी प्रशासन से, इसी पुलिस से, जो पुलिस आज भी काम कर रही है, इसी पुलिस से बहन जी ने तमाम लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा मजबूत किया कि वहां से बड़े बड़े गुंडे मैदान छोड़ के भाग गए। कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, कोई भी दंगे नहीं हुए। किसी बहन बेटी के विरुद्ध गुंडे एक बार आंख उठा के देखने से पहले 1 लाख बार सोचते थे। SC STs के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं हुई। और तमाम इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर इसी पुलिस से करवाया बहन जी ने, कि उन्होंने काम किया, उन्होंने ड्रामेबाजी नहीं करी प्रचार के लिए जी, ये कमांडो, लब जिहाद और फलाने और डिकड़े। और पता चले पार्कों में गरीब बच्चों को, वो जो बैठे हैं लड़के लड़कियां अपने स्कूल का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको तंग करने के लिए वो वहां पहुंचे, इतने दुनिया भर का स्टिंग हुए, सब कुछ हुए। तो इसीलिए बहन जी ने सबसे बड़ा काम किया लॉ एंड ऑर्डर। और दूसरा काम जो सबसे बड़ा एजुकेशन को लेके बहन जी ने किया था, और यहाँ पर जो आज 15 साल बाद जो इसने केजरीवाल ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, बिल्डिंगें सुंदर सुंदर बनाई, वो बहन जी 20 साल पहले बना गई। वहां पर यहाँ पर नोएडा के बालिका इंटर कॉलेज और यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर एकड़ों में जो बिल्डिंग तो बनाई बनाई, लेकिन बहन जी ने 1.5 लाख से ज्यादा टीचर भी भर्ती करे। क्योंकि खाली बिल्डिंग से नहीं होगा, उन्होंने 88,000 BTC शिक्षकों को भर्ती किया, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक जब पढ़ाएंगे तभी तो बच्चा पढ़ेगा, खाली सुंदर बिल्डिंग बनने से नहीं होगा। और बहन जी ने उधर लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए जो जो लोगों को सुरक्षा देना है, जो उनको उनको ताकत देनी है, उनको बचाना है गुंडों मवालियों से, उन्होंने तुरंत आते ही अपने शासन सत्ता संभालते ही करीब 41,000 से 50,000 कांस्टेबल भर्ती करे, पुलिस के जवान भर्ती करे, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को सुरक्षा वातावरण दिया जा सके। बहन जी ने काम किया। और बहन जी ने सबको घर देने के लिए काशीराम शहरी आवास योजना की, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने आवास दिए। और वो आगे स्कीम चलती, इससे पहले ही उनको बदनाम करके हटाया। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख तो मैं कह रहा हूँ 1 से 1.5-2 लाख आवास होंगे जो बहन जी ने बना करके काशीराम शहरी आवास योजना के नाम पर उन्होंने बनाया। बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर ये बनाया, गौतम बुद्ध नगर ये जिला तो बनाया बनाया, साथ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गौतम बुद्ध नगर में। और उन्होंने, बहन जी ने 1.25 लाख से ज्यादा, करीब करीब 1.25 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। और परमानेंट एम्प्लॉय भर्ती थी, वो कोई ठेके पे नहीं थे, संविदा पे नहीं थे, परमानेंट सफाई कर्मचारी भर्ती करे 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा उन्होंने। और बुंदेलखंड में उन्होंने पॉलिटेक्निक आईटी पॉलिटेक्निकल की स्थापना की, जिससे कि सैकड़ों लोगों को, हमारे जो नौजवानों को, SC STs के और कमजोर नौजवानों को, जो टेक्निकल एजुकेशन लेके आगे आगे उनको इंजीनियर और क्या क्या उनको बन करके उन्होंने जीवन में आगे तरक्की की। और आज भी सैकड़ों लोग उसमें बन रहे हैं, क्योंकि वो स्थापना कॉलेजों की, पॉलिटेक्निकल हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज अलग बनाई, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था। उन्होंने कहा जी ये जो विश्वविद्यालय उसका नाम बहन जी ने अपने नाम पे रख लिया महामाया। तो भैया तुम भी तो अपने नाम पर रखते हो,
आज वो महामाया आज भी बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा है गौतम बुद्ध नगर में, विश्वविद्यालय इतना उन्होंने बना करके यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों को, अपने विद्यार्थियों को उन्होंने सौंपा। उसके साथ साथ बहन जी ने गरीब बस्तियों में, कम से कम जो गरीब बस्तियां थी, जे कॉलोनियां थी, चाहे वो मजदूर कॉलोनियां थी, उन्होंने करीब करीब 3,000 से ज्यादा सामुदायिक केंद्र खोले, जिन सामुदायिक केंद्रों में वो अपना छोटा मोटा अपना कार्यक्रम, शादी ब्याह का कार्यक्रम आयोजन कर सकते थे, मीटिंगें कर सकते थे। साथ में उन उन सामुदायिक केंद्रों में बहन जी ने सिलाई के सेंटर खुलवाए, टेक्निकल चीजें जो हमारी गरीब पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, घरों में रहने वाली महिलाएं हैं, वो छोटे छोटे काम सीख सकें, ब्यूटी पार्लर का काम सीख सकें, सिलाई का काम सीख करके अपने 4 पैसे अपने बना सकें। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने टेक्निकल काम शुरू करे, जो 8वीं से 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग, महिला आदमी उसका फायदा उठा पाए काम सीख करके, और वो अपना बेहतर इज्जत का जीवन जी सके। और बहन जी ने इसी तरह वहां पर उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 जिलों की का जो है अंबेडकर छात्रावास बनाए, 20 जिलों में डॉक्टर पीजी बनाए, जिससे कि वहां पर जो दूर दराज के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो आराम से सस्ते में रह सकें, और उनको खाने की व्यवस्था भी रहे। और उन्होंने वहां पर हॉस्टल्स बनाए, पीजी हॉस्टल, जो कि रहने का, खाने का और पढ़ने की व्यवस्था उनमें उन बच्चों को, विद्यार्थियों को हो, जो क्योंकि 150-250-300 किलोमीटर का चारों तरफ उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा दायरा है कि इतने दूर से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलते हैं, तो उनको रुकने की, खाने की, रहने की सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहन जी ने 20 जिलों में पीजी छात्रावास खोले, हॉस्टल्स खोले। और उसी की तरह बहन जी ने जो ये मॉडल अभी दिखा के ये वोट ले रहा है केजरीवाल, बहन जी ने उस समय 20 साल पहले पंचशील बालक इंटर कॉलेज और महामाया बालिका इंटर कॉलेज उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में खोल करके, वहां पर मैं गया, मैंने देखा एकड़ों में इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिसमें हॉस्टल भी हैं, जिसमें कैंटीन भी हैं, जिसमें प्लेग्राउंड भी हैं, और जिसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है, ऐसे आज लगता है जैसे आज बनाई हो, अभी 6 महीने पहले बिल्डिंग बन के तैयार हो। पार्क इतने सुंदर सुंदर वहां पर बने हुए हैं, सारी सुविधाएं सस्ते में, बिल्कुल ना के बराबर पैसे में, इतनी खूबसूरत व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात यह कि सब में परमानेंट टीचर, जो योग्य परमानेंट टीचर जो पढ़ाएंगे, वो टीचरों की भर्ती जो बहन जी ने की, वो सबसे बड़ी बात की। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग, चाहे उसका उसका बिल्डिंग में आप संगमरमर लगा लो कहीं के भी ला करके, वो संगमरमर नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर कंप्यूटर रखे हुए अपने आप चल के नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर जो बेंचें और टेबलें अपने आप नहीं पढ़ाएंगी, उनको पढ़ाएगा कौन? टीचर। और बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन टीचर ना बनाओ, टीचर ना भर्ती करो, तो वो किसी काम की नहीं। लेकिन बहन जी ने बिल्डिंग भी बनाई, अपना विजन स्पष्ट किया। अगर बहन जी और 5 साल उत्तर प्रदेश में रह जाती, तो उत्तर प्रदेश की काया कल्प हो जाती, गली गली, इलाके इलाकों में इतने खूबसूरत स्कूल बन जाते तमाम जनता के लिए। लेकिन बहन जी ने जो सपना था इतनी खूबसूरत एजुकेशन व्यवस्था का, क्योंकि हमारी तो बहन जी के जो बहुजन मूवमेंट के जितने महानायक हैं, सभी ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया था, बाबा साहब से लेकर के, और उनसे पहले भी हमारे महात्मा फूले और उनकी पत्नी ने, हमारी सावित्रीबाई फूले ने, इन सभी लोगों ने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। संत गाडगे महाराज जी ने जो नालियां साफ कर करके, गंदगी साफ कर करके पैसे लेके स्कूल खोले उन्होंने, तो और वही काम बाबा साहब ने किया। तो बहन जी को इस बात का पता है। और कांसीराम जी ने भी अपने मूवमेंट के दौरान एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया, तो इसीलिए बहन जी ने इस खूबसूरत इस शिक्षा व्यवस्था की, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी। तो जो उनके सत्ता में न रहने की वजह से जो अधर में लटक गया, और 2 स्कूल इतने बड़े आज भी हैं जो जो लोगों को जाके देखना चाहिए। उसके साथ साथ बहन जी ने हेल्थ के लिए, जो जो लोगों को, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए जो बेहतर और बढ़िया इलाज मिल पाए, बहन जी ने उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में खोले, और दूसरी जगहों पर भी खोले, और जिससे कि बढ़िया इलाज मिले, और सस्ता इलाज मिले, और समय से इलाज मिले। और बिल्डिंगें भी इतनी खूबसूरत बनाई, जो आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं, एक भी उनका, एक कंकड़, एक पत्थर भी उनका नहीं हिला है। जो कि आपने देखा कि जो अभी पुल गिर गया, वहां पर बिहार में पूरा हजारों करोड़ का पुल, जिसको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया था, वो बिल्कुल ऐसे ताश के पत्तों की तरह गिर गया। ये तो शुक्र मनाओ कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन गिर गया। अगर वो उद्घाटन जैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं बिना पूरा हुए, वोट लेने के चक्कर में,
अगर उसको उद्घाटन करके जनता के लिए खोल दिया होता तो हजारों लोग कहीं बेचारे बेमौत मारे जाते। तो इस तरह देखो, जो अभी तैयार भी नहीं हुए हैं उसमें इतना घोटाला, इतना करप्शन कि वो बिल्डिंगें गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं। और बहन जी ने जो 20 साल पहले यूनिवर्सिटियां बनाई, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने पार्क बनाए, सामुदायिक केंद्र बनाए, सड़कें बनाई, जितना भी कंस्ट्रक्शन जो भी किया तमाम इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया, इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ईमानदारी से किया, जो कि आज भी ज्यों का त्यों है। इसी तरह बहन जी ने जो जो उन्होंने एग्रीकल्चर को बिल्कुल जो जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश जो एग्रीकल्चर कृषि प्रधान जो राज्य है हमारा, और वहां पर उनको किसानों के लिए एक आधुनिक जो कृषि खेती करने के लिए बहन जी ने, जिससे कि आधुनिक खेती हो और जल्दी जल्दी फसलें हों, बढ़िया फसलें, हेल्थी फसलें हों, तो उसके लिए उन्होंने मान्यवर काशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में बनाया। उन्होंने सिर्फ एक इलाकों में नहीं, पूरे ऐसे ऐसे इलाकों में बांधा जो जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ का बुंदेलखंड के इलाके में शायद ये आता है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका उत्तर प्रदेश का। और वहां पर उन्होंने बना करके, जिससे कि वहाँ के जो लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार भी मिले, क्योंकि जब कोई एक आती है परियोजना, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो दूसरे तरह की कोई परियोजना हो, तो उससे उसके इलाके के लोग आसपास लाभान्वित होते हैं, रोजगार भी मिलते हैं, उनके छोटे छोटे व्यवसाय भी चलते हैं, और उनकी जमीनों की भी जो वैल्यूज बढ़ती हैं, जिससे कि उनके पास पैसा, आर्थिक उनके पास उन्नति होती है। तो बहन जी ने इतने खूबसूरत तरीके से ये बनाया। और जो सबसे बहुत सारी चीजें की, मान्यवर काशीराम जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया गाजियाबाद में। इसी तरह देखिए, सबसे बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे बना, जो अभी आगरा, जो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में लोग धड़ाधड़ पहुंच जाते हैं। गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनाया, यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनाया, महामाया फ्लाईओवर बनाया। और तो और देखिए कि बहन जी ने अपने गांव को जोड़ने के लिए, सड़कों से जोड़ने के लिए, करीब करीब 2200 गांवों में कम से कम 5000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, जो कि गांव के साथ जोड़ी। जिन गांवों में पैदल जाते थे किलोमीटरों तक, वहां पर बसें जाने लग गई, गाड़ियां जाने लग गई, साइकिलों पे व्यवस्थित तरीके से लोग वहां पहुंचने लग गए, स्कूटर, टू व्हीलर जाने लग गए। तो इस तरह से, और बहन जी ने ना केवल ये सब काम करे, उन्होंने लैंग्वेजेस को लेकर के, उर्दू को, अरबी को, फारसी को, इसके लिए यूनिवर्सिटियां बनाई लखनऊ में, जिससे कि हमारे लोग इसको पढ़ें, उर्दू को पढ़ें, अरबी को पढ़ें, फारसी पढ़ के। क्योंकि देश दुनिया में जब जब हमारे दुनिया के लोग देश में आते हैं, तो सैकड़ों स्कॉट के रूप में या ट्रांसलेटर के रूप में, ना केवल टूरिज्म में पैसा कमाते हैं हमारे विद्यार्थी, ना वो, जबकि वो उसमें कैरियर बना सकते हैं कि वो वहाँ पर मिनिस्ट्री में, दूसरी जगहों पर नौकरी लेकर के, और वहाँ पर वो ट्रांसलेटर का काम करते हैं। और बहुत सारा इस तरह के ये कोर्सेज भी हैं, और ये डिग्रियां भी हैं यूनिवर्सिटियों में। तो उनका लाभ लेने के लिए बहन जी ने यूनिवर्सिटी वहाँ पर लखनऊ में बनाई, इन सब भाषाओं की। और इसके साथ साथ जो मुझे सबसे ज्यादा, हैं तो सैकड़ों काम गिनवाने के लिए, दुनिया भर के काम है, लेकिन एक जो और सबसे सराहनीय, जो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है, जो कि भारत सरकार तो छोड़ो, बहन जी तो खैर स्टेट की थी, यूपी सरकार, भारत सरकार तो छोड़ो, भारत सरकार जो पूरे राज्यों को मिला के इतनी बड़ी सरकार है, जो ये डींगे हाँकते हैं लंबी लंबी, हम इतना, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ट्रैक हैं पूरी दुनिया में, जो वो कार ट्रैक हैं, जो आधुनिक कार ट्रैक, बहन जी ने उस कार ट्रैक को नोएडा में स्थापित किया। वो सबसे महंगा ट्रैक, दुनिया के एक से एक बड़े जो कार रेस लगाने वाली कंपनियां, और यहाँ पर आकर के एक रेस भी उन्होंने कराई, जिससे कि पूरे इलाके को आर्थिक उन्नति मिली। और वो आज भी इतना है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं उसको करवाने की। बहन जी के बाद जाने के बाद किसी ने उसको, कार रेसिंग को उसको करवाया नहीं, स्पोर्ट्स को आगे, क्योंकि वो किसी की हिम्मत नहीं है, सिर्फ बहन जी की हिम्मत थी। डींगे हाँकना बड़ी बातें होती हैं, और ये दुनिया भर के काम है, जो कि मैं धीरे धीरे, जो जो उसको मैं अगर बताऊंगा तो मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये काम मैंने अभी थोड़े शॉर्टकट में बताए।